bears a simple whole number ratio to one another and to the volume of product if gaseous. क्या कहता है, जब हमारी गैस रिएक्ट कर रही हैं, अगर हम उनके वॉल्यूम को देखें इन टर्म्स ऑफ इट्स वॉल्यूम, जो सिंपल रेशो होगी उनकी आपस में, और प्रोडक्ट के साथ भी सिंपल रेशो होगी अगर वो क्या है, गैसेस. आप इसको एग्जांपल से समझिए. फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन reacts with chlorine gas to form hydrogen chloride gas. First, it should be balanced. देखिए, see, all the reactants and products are gaseous, so their ratio should be इसके 1 मोल, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम रिएक्ट करेगा इसके 2 वॉल्यूम से. तो आप यहां से देख सकते हैं दिस रेशो इज क्वाइट सिंपल एंड होल नंबर रेशो. आई होप इट इज क्लियर. क्या कहता है, जब भी गैसियस रिएक्ट करते हैं और अगर वॉल्यूम्स में रिएक्ट कर रहे हैं और वो गैसियस फेज में प्रेजेंट है, तो उनका जो रेशो होगा दैट शुड बी वेरी सिंपल. अब इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम. When, क्योंकि लॉज में से बच्चों आपको या तो न्यूमेरिकल आ सकता है या स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकी डेफिनेशन आ सकती है. 100 ml ऑफ मीथेन burns in air to produce CO2 and water. Find the volume of O2 required and CO2 produced. क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी. आप लोगों को क्या कहा हुआ है, अगर मिथेन का 100 ml एयर में बर्न हो रहा है तो वो CO2 और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है. आपको सिंपल ऑक्सीजन निकालना है, कितना चाहिए और कितना CO2 प्रोड्यूस होगा. तो सबसे पहले आप लिखिए बैलेंस्ड इक्वेशन. CH4 reacts with oxygen to produce CO2 and water. देखिए, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस, ये भी गैसियस और ये लिक्विड. पहले हम इनको बैलेंस कर लेते हैं. फर्स्ट, 3, 2 and 2. इक्वेशन इज बैलेंस्ड. ठीक है. अब क्या पूछा हुआ है, इसको तो हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ हमारा गेलोजाइट नहीं लगेगा. इट इज इन अ लिक्विड स्टेट. तो हम इन तीनों को कंसीडर करते हैं. 1 वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम. इट मीन्स जब इसका 1 वॉल्यूम इसके 2 वॉल्यूम से रिएक्ट करता है तो कितना CO2 प्रोड्यूस करता है, 1 वॉल्यूम. अब हमें क्या गिवन है, 100 ml ऑफ मीथेन. तो जब ये 100 है तो हमें ये कितना चाहिए होगा, डबल. तो 200 वॉल्यूम और ये कितना प्रोड्यूस होगा, 100. इट्स अ सिंपल बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट. बेसिक सा था, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ही सॉल्व हो गया. इसका 1 वॉल्यूम 2 से कंबाइन कर रहा है तो प्रोड्यूस हो रहा है इसका 1 वॉल्यूम. और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 100 ml ऑफ मीथेन बर्न्स इन एयर टू प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर. 100 ये है तो ये कितना रिक्वायर्ड होगा, 200. तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, 100. Anybody from the students can please tell me whether it is clear or not? Anyone? Yes, ma'am. Okay. Thank you.
नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. नाइट्रोजन reacts with hydrogen to produce ammonia. बच्चों, whenever you are doing the numericals based on any topic in first chapter, either balancing, mole concept, molarity, limiting reagent, laws, first your equation should be balanced. आपकी जो equation है वो balanced होनी चाहिए. So इस question में क्या given है? हमें given है 60 ml of nitrogen and 60 ml of hydrogen. This is given to us. Question क्या पूछ रही हैं? Find out the composition of resulting mixture. जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा या जो जहां पर हमारी जिस वेसल में रिएक्शन हो रही है उसमें क्या क्या बनेगा और कितना बनेगा और क्या कोई रिएजेंट फालतू रह जाएगा या क्या कोई रिएजेंट कम रहेगा, हमें ये बताना है. नाइट्रोजन गैस के हमें 60 ml प्रेजेंट है. देखो बच्चों, सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. नाइट्रोजन reacts with hydrogen to form ammonia. ये तीनों गैसियस हैं. इसके कितना वॉल्यूम 1, इसका कितना 3, इसका कितना 2. अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? ये 60, ये कितना 60, ये हमें देखना है. तो अब आप ये देखिए बच्चों, जब ये 1 है तो मुझे ये 3 टाइम्स ज्यादा चाहिए. अगर मेरे पास नाइट्रोजन 60 है तो मुझे ये कितना चाहिए होगा 180. लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं है तो मैं उल्टी अप्रोच लगाती हूँ. अगर मेरे पास 60 ये है तो मुझे इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए ये कितना कंज्यूम होगा 60 में से? सिर्फ 20. और आप देख रहे हैं जब इसके 1 वॉल्यूम कंबाइन कर रहा है 3 के साथ तो कितना बन रहा है 2. तो ये बनेगा कितना 40. तो अब हमारे रिजल्टेंट मिक्सचर में क्या प्रेजेंट होगा? हमारा एमोनिया 40 ml प्लस ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये हमारा 60 में से 20 तो कंज्यूम हो गया, 40 ml बच जाएगा. तो हमारे रिजल्टेंट मिक्सचर में क्या प्रेजेंट होगा? 40 ml नाइट्रोजन and 40 ml ammonia. I hope it is clear to you everyone. So yes. These are. एक बार दोबारा बताना मैं भी. Sorry. Please repeat. एक बार मैम दोबारा बता दो. अच्छा ठीक है. देखो बच्चों, क्या था इस रिएक्शन में, हमें ये पता चल रहा है. पहले आपने इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देख लिए. हमें क्वेश्चन में ये गिवन है 60, ये गिवन है 60 और ये हमें बताना है कितना प्रोड्यूस होगा. तो बच्चों आप यहां से देखिए, जब इसका 1 मोल या इसका 1 वॉल्यूम चाहिए तो हमें ये कितना चाहिए? इससे 3 गुना. तो बनता कितना है इसका डबल. ये हमें रिएक्शन से पता चल रहा है. लेकिन मुझे क्वेश्चन में ये दोनों गिवन है इक्वल. अब चाहे ये इक्वल गिवन हो, मैं अगर इसको 60 ले रही हूं तो मुझे कम से कम B कितना चाहिए 180 ml. अदरवाइज ये प्रॉपर 120 ml प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा. तो मैं उल्टी अप्रोच लेती हूँ कि मेरे पास ये 60 ml प्रेजेंट है तो वो कितने से रिएक्ट कर जाएगा 20 से और बनेगा कितना 40. तो मेरे पास जो नाइट्रोजन है वो फालतू बच गया बिकॉज ये कितना था 60 माइनस 20. तो बचा कितना 40. ये टॉपिक अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इन लिमिटिंग रिएजेंट सारा यही कॉन्सेप्ट बताना है उसमें. ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड कर रही हूं मैं. Your next important topic is limiting reagent. It is very important and very interesting topic. My dear students, as the name suggests, limiting. Limiting means which is present in less amount. जो हमें क्या present है लिमिट में.
which is present in limit. इसको पहले हम केमिकली समझने से पहले हम इसको थोड़ा जनरली समझ लेते हैं. बच्चों, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को 1 कप चाय बनानी है. क्या है आपके पास? 1 कप चाय के लिए 1 कप मिल्क है और 1 कप आपका मान लो टी सैशे है और आपके पास घर पे 100 स्पून ऑफ शुगर है और आपके पास लगभग 50 स्पून ऑफ टी है, चाय पत्ती. तो आप 1 कप मिल्क तो इससे 1 कप टी तो इससे प्रिपेयर कर लोगे. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपके घर में 4 गेस्ट आ गए और आपको उन लोगों के लिए चाय बनानी है. तो मेरे पास शुगर सफिशिएंट है, टी सफिशिएंट है, लेकिन ये मिल्क तो कितना है? सिर्फ 1 कप. तो मैं इससे ज्यादा 2 कप टी प्रिपेयर कर सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा. लेकिन मुझे कितनी प्रिपेयर करनी थी? 4. तो मेरे पास ये अमाउंट क्या हो गया? कम. तो मैं अल्टीमेटली कितने कप चाय बना पाई? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2. बट मुझे बनाने कितने थे? 4. तो ये जो सब्सटेंस है जो कि लिमिट में प्रेजेंट है, जिसने हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन को डिसाइड किया कि कोई भी चीज कितना प्रोडक्ट फॉर्म करेगी, वो हमारा क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट. और जो रिएजेंट इसमें फालतू बच जाते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? एक्सेस रिएजेंट. मतलब इसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 कप चाय बना पाए, बनाने थे 4, लेकिन बने कितने? सिर्फ 2. और आप याद रखना, लिमिटिंग रिएजेंट जब भी रिएक्शन में कंज्यूम होगा तो वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, वो बचेगा नहीं. और जो रिएजेंट बच जाएगा वो हमारा क्या होगा? एक्सेस रिएजेंट. सो द रिएजेंट which is present in less amount or in limited in a chemical reaction, or the reagent which actually determines the amount of product is known as limiting reagent. अब देखिए बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट की रिएक्शंस के लिए 1-2 कंडीशंस हैं. योर फर्स्ट वन इज, इस कॉन्सेप्ट की बात हम तब तक कभी नहीं करेंगे जब हमारे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट है, क्योंकि अगर बच्चों एक ही रिएक्टेंट है तो मैं किससे कंपेयर करके बताऊंगी ये ज्यादा है ये कम है? फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन हो रही है तो उसके साथ कोई कंपेरेबल चीज तो है नहीं, तो वो हमारा क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट की रिएक्शन नहीं है. सो एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स शुड बी रिक्वायर्ड. दूसरा, इन अ रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट इज फुली कंज्यूम्ड. किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट पूरा कंज्यूम हो जाएगा और जो रिएजेंट बच जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? एक्सेस रिएजेंट. अब देखिए, मान लो आपको मैंने ऐसे दिया A plus B combines to form C. सबसे पहली कंडीशन, योर फर्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस द इक्वेशन. लेकिन चलो हमें ये मान लो ये बैलेंस्ड है कि इसका एक मॉलिक्यूल एक मोल रिएक्ट कर रहा है इसके 1 मोल से, तो बन रहा है हमारे पास प्रोडक्ट 1 मोल. अब आपको रिएक्शन मिक्सचर में बच्चों ये तो दे दिए 5 मोल्स और ये दे दिए 10 मोल्स. तो क्या मुझे कोई बता सकता है कितने सी मोल्स बनेंगे? इट विल ऑल्सो बी 5. क्यों? क्योंकि हमने देखा इसका एक के लिए कितना रिक्वायर्ड चाहिए? 8. तो अब जब ये 5 हैं तो ये 5 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या रहेंगे? एक्सेस, एंड इट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट. तो हमारे प्रोडक्ट की अमाउंट को किसने डिसाइड करा? हमारे LR ने. LR मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट. आई होप इट इज क्लियर. अब मैं आपको सीधा इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपको लिमिटिंग रिएजेंट में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी. तो आप सबसे पहले देखिए,
मैं एक न्यूमेरिकल से ही समझा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं रिएक्शन ले रही हूँ. If 54 gram of aluminium reacts with 160 gram of oxygen, then find out the limiting reagent and weight of product formed. I hope question तो clear है. सिंपल है कि अगर हम एल्यूमिनियम 54 ग्राम ले रहे हैं जो कि 160 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो बताइए इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और वेट ऑफ प्रोडक्ट कितना है. बच्चों यहाँ तो आपको पूछा हुआ है डायरेक्टली कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, पर फिर भी हमें ये चेक करना है कि क्या ये सिंपल मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या हमें इसे डायरेक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से तो नहीं सॉल्व करना, या ये हमारी लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम है. सो योर फर्स्ट स्टेप इज टू चेक वेदर इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ LR or not. So step 1, check whether it's a problem of LR or not. तो इसके लिए मैं सबसे पहले रिएक्शन लिख रही हूँ. एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू Al2O3. अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे? इट विल बी 4, 3, 2. ठीक है, ये आपकी रिएक्शन है. आप देख सकते हैं इसके 4, ये इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं 3 and 2. अब सबसे पहले इसको आपको चेक करने के लिए कि ये LR की प्रॉब्लम है या नहीं है, तो आपके पास जो भी रिएक्टेंट है ना, उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट A जो कि मेरा एल्यूमिनियम है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट समझते ना, ये जो हम आगे लिखते हैं, डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट B that is O2, it should be equal to number of moles of aluminium over number of moles of oxygen. तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स तो हमने अभी कैलकुलेट नहीं करे, तो हम कर लेते हैं. एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन में मोलर मास. तो गिवन मास कितना है? इट इज 54 divided by 27, that comes out to be 2. ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स 160 divided by 32, so that comes out to be nearly 5. So देखिए बच्चों, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 4. इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 3. इसका नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2. इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 5. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर तो ये दोनों रेशो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आती है, जैसे मान लो अगर ये लगभग ये आती 1:2 = 1:2, तो ये 100% लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपकी स्टोइशियोमेट्रिक रेशो ऑफ रिएजेंट्स शुड बी इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स की रेशो के, तो लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम नहीं होती. और अगर वो रेशो बराबर नहीं आ रही, then it is 100% a problem of limiting reagent. This is a short trick कि how to check ये limiting reagent की प्रॉब्लम है या नहीं है. आपने ये चेक कर लिया. उसके बाद अब हमें चेक करना है which one is limiting reagent. यहां तक कोई डाउट my dear students, or should I repeat it? Anybody can speak? Okay. अब हमको, हाँ जी बोलिए. ओके, अब इसके बाद हम क्या चेक करेंगे? Which one is limiting reagent?
इसका भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूं. योर सेकेंड स्टेप इज find out how to find out limiting reagent. मैं LR लिख रही हूँ शॉर्टकट. बच्चों जिसका N बाय स्टोइशियोमेट्रिक लोएस्ट आएगा, नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्रिक जिसका लोएस्ट आएगा, वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट. जैसे मैंने अभी एल्यूमिनियम के लिमिटिंग रिएजेंट कितने निकाले हैं इस केस में, कितने थे, नंबर ऑफ मोल्स 2 थे, स्टोइशियोमेट्रिक कितना था 4, सो दैट कम्स आउट टू बी 1/2, दैट इज 0.5 आ गया ये. और इस तरीके से हमारा दूसरा क्या था, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के हमारे नंबर ऑफ थे 5 और उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था 5/2. तो अब आप मुझे बताएंगे कौन सा इसमें लिमिटिंग रिएजेंट होगा, किसका रेशो कम है. ये नियरली लगभग 1 से अबव जाएगा. मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही. तो अब आप देख सकते हैं इसका मतलब ये कम आ रहा है, तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ हमारा, एल्यूमिनियम. इज इट क्लियर. इसमें लिमिटिंग रिएजेंट मैंने ये पूरा सॉल्व नहीं करा, बट ये नियर अबाउट 1 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, 1.6 चला जाएगा, तो इससे तो ज्यादा है ना ये. क्या करो आप, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर दो रिएक्टेंट्स के, जो कम आ जाए वो हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट. अब ये बताइए इन दोनों में से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कौन डिसाइड करेगा, एल्यूमिनियम या ऑक्सीजन. कितना Al2O3 फॉर्म होगा, एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम करेगा. प्रोडक्शन ऑफ Al2O3. हमें इसका वेट निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स देख लेते हैं. 4Al plus 3O2 gives you 2Al2O3. देखिए इसके 4 कितने से कंबाइन कर रहे हैं, 2 से. तो मेरे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे बच्चों, मेरे पास इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं एल्यूमिनियम के 2. टू. तो वो कितने से कंबाइन करेंगे, तो कितना फॉर्म होगा, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट इज 1. सॉरी 1. that comes out to be बाकी फिर हमें क्या निकालना है, इसका वेट. तो नंबर मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास. अब ये टोटल हमारे Al2O3 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 1. इसका मोलर मास कितना होता है बच्चों, एल्यूमिनियम का आप निकाल लीजिए Al2O3 का, दैट इज 3 × 16 प्लस 27 × 2, 22 दूनी 54 प्लस 16 3 48, दैट कम्स आउट टू बी 102 ग्राम पर मोल. सो इट इज 102. आप इसे यहाँ ले जाइए तो मास कितना आ गया 102 ग्राम. आई होप इट इज क्लियर. सीधा था. सबसे पहले आप चेक करेंगे वेदर इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ LR और नॉट, देन यू हैव टू चेक विच वन इज लिमिटिंग रिएजेंट. अच्छा, अगर एल्यूमिनियम लिमिटिंग है तो ऑक्सीजन हमारा क्या होगा इस केस में, इट इज एक्सेस. अगर हमारा लिमिटिंग है तो ये होल कॉन्सेप्ट से सिंपल, इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें जो हमारे 1 आए, और फिर हमने इसका क्योंकि वेट पूछा हुआ था तो हमें इसका मास निकालना पड़ेगा. नाउ इट इज क्लियर. माय डियर स्टूडेंट्स, टिल देन इज देयर एनी प्रॉब्लम, देन प्लीज आस्क मी इन द प्रीवियस लेक्चर और मैम. हाँ जी मैम जो आपने ये शॉर्ट ट्रिक बताई है इसको एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं, मतलब कि रिटन फॉर्म में सॉल्यूशंस में. You can use it in both CBSE as well as in competitive exams. ये बहुत बेनिफिशियल ट्रिक है, आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर देगी और बहुत शॉर्टकट से आपको एक्सप्लेन करेगी. आप कभी गलती नहीं करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेट करने. दूसरी बात, इस टॉपिक पे आपसे बच्चों थ्योरी में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और न्यूमेरिकल भी. आप यूज कर सकते हैं इस ट्रिक को.
और अगर हम वैसे निकालें तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है अगर हम नंबर ऑफ मोल से कैलकुलेट करें। एनी अदर डाउट? को भी बाद में भी चाहिएगा, कोई भी 2 घंटे फ्री है। जो भी रिएक्टेंट गिवन है ना, उनका आप स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो निकाल लो। मान लो कोई भी 2 रिएक्टेंट है